Very good morning students. Today students we will continue chapter 12 ratio and proportion. Today we will do exercise 12.2. 12.1 exercise we have done students. Okay. In this exercise we will learn about proportion. What is proportion? Students open page number 254. Open? Yes. अब अंडरलाइन करेंगे. ये आपके पास है. If two ratios are equal, we say that they are in proportion and use the symbol 4 dots or is equal to equate the two ratios. If two ratios are equal, we say that they are in proportion. Okay students, अगर दो रेशो आपके पास इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि वो जो रेशो है वो आपके पास proportion में है. और proportion के लिए हम क्या सिंबल यूज कर सकते हैं? 4 dots. This 4 dots use for proportion. This is the symbol of proportion. रेशो के लिए जैसे हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? 2 dots यूज करते हैं ना रेशो के लिए. ऐसे ही proportion के लिए हम 4 dots यूज करेंगे. ओके क्लियर? यस. और अब नेक्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में यस अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स. इफ two ratios are not equal, then we say that they are not in proportion. In a statement of proportion, the four quantities involved when taken in order are known as respective terms. First and fourth terms are known as extreme terms. Second and third term are known as a middle term. अगर आपके पास दो ratios equal हैं, two ratios equal हैं, then you can say that these are in proportion. और अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वो proportion में नहीं होगा. और टोटल 4 टर्म्स होती हैं इसमें, ठीक है. और you can say that जैसे A by B is equal to C by D. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. अगर ये आपके पास और you can say that A ratio B is equal to C ratio D. अगर ये रेशो आपके पास इक्वल हो जाता है, then you can say that these are in proportion. और चाहे आप यहाँ पे इक्वलिटी की जगह, ठीक है, proportion का सिंबल यूज कर सकते हैं. C रेशो A रेशो B proportion में है C रेशो D के साथ, ठीक है. और स्टूडेंट्स A and B and B and C, A and B, these are called extreme terms. बाहर वाली है ना ये आपके पास. फर्स्ट अब देखिए 4 टर्म्स है. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट और फोर्थ टर्म बाहर वाले टर्म्स हैं. दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स. इनको क्या कहेंगे? एक्सट्रीम टर्म्स. एंड बी एंड सी सेकेंड एंड थर्ड ये आपके मिडल में है. दीज आर कॉल्ड मिडल टर्म्स. ये लाइन में के अंदर कराई है ना स्टूडेंट्स आपको कि फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर नोन एज एक्सट्रीम टर्म्स. ए एंड डी, यस, A and D आपके पास क्या है? These are the extreme terms. And B and C, these are the middle terms. Middle terms. Clear students? ठीक है? Proportion. A and D, first and fourth are called extreme terms. B and C, second and third are called middle terms. और स्टूडेंट एक तो ये मेथड है, हम ये यूज करते हैं कि A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D हो जाना चाहिए. तो आप कह सकते हैं कि नंबर्स जो हैं आपके पास proportion में होंगे. Then you can say that A, B, C, D are in proportion. और एक स्टूडेंट्स ये भी मेथड है आपके पास कि if product of extremes, product of extreme terms is equal to किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स. If product of extreme terms is equal to product of middle terms, then also you can say that these are in proportion. एक तो रेशो फाइंड आउट करके चेक कर सकते हैं. और अगर एक हम ये यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है. एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट अगर इक्वल हो जाता है सेकंड और थर्ड मिडल टर्म्स के प्रोडक्ट,
then you can say that these number are also in proportion. Clear students? ठीक है? Okay. So first question है स्टूडेंट आपके पास एक्सरसाइज 12.2 का डिटरमाइन इफ द फ्लोइंग आर इन proportion. चेक करना है आपको यस कि these are in proportion. फर्स्ट पार्ट 15 45 41. पहले स्टूडेंट से यस चेक करना, पहले से पेयर बना लेंगे 15 45 41. रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन 15 by 45. यस 15 की टेबल से डायरेक्ट कट हो रहा है. 15 1 जा 15 15 3 जा 45. 1/3 कितना है रेशियो 1/3. ऐसे ही हम सेकंड वाला पार्ट कंसीडर करेंगे 40/120. यस 0 से 0 कट. 4 1 जा 4 4 3 जा 12. कितना आएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3. अब दोनों का रेशियो सेम आया 1/3 1/3. then you can say that yes these are in proportion. ये आपके पास proportion है. clear students? part B similarly 33 121 9 96. अगेन हम क्या करेंगे पेयर करके आपने ठीक है रेशियो फाइंड आउट करना है एंड देन चेक कि रेशियो आर इक्वल है. पहले हम पेयर बनाएंगे A by B C by D. तो A by B फाइंड आउट करेंगे. 11 की टेबल से कट हो जाएगा 11 3 जा 33. 11 तो 11 11 हो जाएगा 3 by 11. रेशियो कितना है 3 रेशियो 11. नेक्स्ट है 9 by 96. 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 2 जा 6. कितना है 3 by 32. 3 रेशियो 32. both ratios are not equal so no these are not in proportion. ये proportion में आपके पास नहीं. बहुत इजी है स्टूडेंट्स. लोएस्ट फॉर्म आपको फाइंड आउट करना आता है. ठीक है. सिमिलरली पार्ट सी है 24 28 कॉमा 36 48. अगेन फर्स्ट स्टेप पेयरिंग कर लीजिए. ठीक है 24/28. 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 से 2 6 जा 12 2 7 जा 14. 6 by 7 रेशियो आ गया 6 रेशियो 7. ठीक है. नेक्स्ट है 36 by 48. 12 के टेबल से स्टूडेंट्स जैसे आप कंफर्टेबल फील करें ऐसा आप कर सकते हैं. वैसे इसको ट्राई करिए कि ठीक है बड़ा नंबर आप लेंगे, बड़े बड़े नंबर की टेबल से कट करें. ठीक है. बाकी आप स्मॉल 2 से तो स्टार्ट कर सकते हैं. 12 से कट कर दो. 12 3 जा 12 4 से कितना है 3 by 4. Is the ratio same? No. So these are not in proportion. ये proportion में नहीं. Clear students? तो D E F part do yourself. Next question number 2. Write true or false against each of the following statements. Statements given है. You have to check that these statements are true or false. Yes. Second question students. First part है आपके पास 16 ratio. Part is 16 ratio 24. Proportion 4 dots 20 ratio 30. अब आपको ये चेक करके बताना है क्या these are in proportion or not. ठीक है. मतलब ये आपके पास उसने proportion में given है, आपके पास दे दिया उसने, उसके अकॉर्डिंग 16 ratio 24 proportion 20 ratio 30. But you have to check this statement is true or false. Again A by B and C by D. So 16 by 24.
8 की टेबल से 8 2 जा 8 3 2/3 क्या है रेशो 2:3। नेक्स्ट 20/30 0 से 0 कट 2/3 रेशो इज 2:3। बोथ द रेशोज आर सेम, ठीक है। यस दे आर इज proportion, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। पार्ट बी 21:6 proportion 35:10 A by B and then C by D। 21/6 to 3 की टेबल से 3 2 जा 6 3 7 जा 20 7/2 क्या है आपका 7:2। 35/10 5 2 जा 10 5 7 जा 35 कितना है आपका 7/2 7:2। यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी देखिए इसका 12:18 proportion 28:12। अगेन चेक करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। पेयरिंग करनी है 12/18 6 की टेबल से कट कर दे 6 2 जा 12 6 3 जा 18 2/3 2:3 28/12 4 से कट करेंगे इसे 4 3 जा 12 4 7 जा 28 7/3 7:3। both ratios are not same, not equal, so this is false। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके ABC पार्ट्स क्लियर हो गए। अगर ये रेशियो सेम आ गया इट मींस ये प्रपोर्शन में दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगेन रेशियोज आर सेम, ये प्रपोर्शन में दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इन दिस केस, ठीक है, फर्स्ट का है रेशियो 2:3, सेकंड का है 7:2, तो रेशियो सेम नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। D E F पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 डू योरसेल्फ। 3 पार्ट्स आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, अगेन क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू क्वेश्चन मार्क। पार्ट ए है 40 persons रेशो 200 persons इज इक्वल टू ₹15 रेशो ₹75। आपको चेक करके बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए अब इसमें जो दोनों साइड्स है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में तो है पर्सन्स और राइट हैंड साइड में है रुपीस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप अलग अलग चेक करेंगे इसे। अगेन फाइंड आउट रेशियो, पेयरिंग करनी है हमें, ठीक है। 40/200 0 से 0 4 1 जा 4 4 5 जा 21/5 क्या है रेशियो 1:5 रुपीस 15 रुपीस 75 15/75 15 1 जा 15 15 5 जा 75 1/5 क्या है रेशियो 1:5। both the ratios are same, तो yes this statement is true। clear students। पार्ट बी similarly same है स्टूडेंट्स, सारे पार्ट्स। 7.5 liters रेशियो 15 liters is equal to 5 kilogram रेशियो 10। चेक करना है पहले स्टूडेंट, जैसे ये लीटर्स है, दिस इज आल्सो लीटर्स, किलोग्राम किलोग्राम। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट जो है एक ही यूनिट्स होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे ये लीटर में है तो ये भी लीटर में नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो पहले हम उसे लीटर में चेंज करेंगे, सेम बनाएंगे। ऐसे ये किलोग्राम किलोग्राम। अब
अब अगेन हम सेविंग करते हैं एंड देन चेक 7.5 by 15। तो इसे 7.5 को पॉइंट अगर हम रिमूव करें तो बाई 10 यूज कर सकते हैं, पॉइंट हटा के हमने 10 लगा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना है ये बस 1/2, 1:2। यस, नेक्स्ट 5/10, 5 2 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स 1:2 इक्वल है 1:2, 1:2। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, ओके। अब इसका पार्ट सी डी ई एफ डू योरसेल्फ, खुद से करेंगे अब सी डी ई एफ पार्ट्स। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 12.2 के, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सबका पैटर्न तीनों के तीनों क्वेश्चंस का पैटर्न सेम था। आपने क्या चेक करना है, रेशियो चेक करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ a/b इज इक्वल टू c/d है या नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था चेक करना था, अगेन ये चेक किया a/b इज इक्वल टू c/d। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म, और लोएस्ट फॉर्म में ले आना। लोएस्ट फॉर्म में लेने के बाद उसका जो रेशियो आएगा वो आपको चेक करना है, क्या इक्वल है, देन यस ट्रू है, और इक्वल नहीं है तो ऊपर क्वेश्चन में नहीं है, इट मींस स्टेटमेंट जो है आपके पास क्या है वो फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स सम क्वेश्चंस डू इन यस अगेन सेम बुक से करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। यस, एलिमेंट्री मेंटल मैथमेटिक्स बुक से अब हम क्वेश्चंस करेंगे पर क्वेश्चन के, ओके। यस, मैं इसे रब करती हूँ स्टूडेंट्स। पर क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, 2 रेशियोज आर सेम। अगर कोई भी आपके पास 2 रेशियोज जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, देन यू कैन से दैट दीस नंबर्स आर इन परफेक्ट। ओपन एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स 48 and page number is 52. इससे पहले पेज नंबर 50 पे भी है स्टूडेंट्स। यस, पेज नंबर 50 एक्सरसाइज 46, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज क्वेश्चन है आपके पास 2:3 पर क्वेश्चन 4:5 is a dash statement. Yes, अब ये statement true है या false है, you have to check. ये तो 2/3 लोएस्ट फॉर्म ही है, हम ऐसे पेयर करके चेक करते हैं ना स्टूडेंट्स। तो दिस इज 2/3 कट नहीं हो रहा, 2:3 आएगा, 4/5 अगेन 4:5 वो आया, नो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 4:3 पर क्वेश्चन 12:9 is a dash statement. अगेन हम चेक करेंगे वेरिंग करके, a/b सेम ही है तो 4:3 ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में था, 12/9 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4:3. This is a true statement. Clear students? ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यस एक क्वेश्चन है इसका, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू product of dash in a proper proportion. ये स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स को प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटिंक्ट्स, मीन्स मतलब बीच वाले, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था ना प्रोडक्ट ऑफ एक्सटिंक्ट टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स, तो मिडल टर्म
तो यहाँ क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। Product of means is equal to product of extremes in a proper proportion. और देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, यस एक क्वेश्चन ये है आपके पास, चेक करेंगे। 8:9 and 16:18 are dash each other। एक ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट 4। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रही हूँ 12:50 and 15:12 are dash each other। यस चेक करिए इसमें, ये तो 8:9 ऑलरेडी पर मतलब लोएस्ट फॉर्म है, इसको करेंगे 2 से। 2 8 अगर मैं करती हूँ 2 8 16 2 9 7 8:9 हो गया, सेम हो गया। तो दे आर डैश इन ईच अदर, तो ये ऐसे प्रपोर्शन में हो जाएंगे। और अगर इसको करें 3 4 3 5 3 5 3 4, दे आर नॉट, क्या है स्टूडेंट्स, नॉट इन प्रपोर्शन इन ईच अदर। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आ जाएगा, दीज आर इन प्रपोर्शन इन ईच अदर और दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन इन ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, मैंने करा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी क्वेश्चन अगर आपको लगे तो आप इसके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इस बुक से। और फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 जो भी मैंने अभी आपको कराई है, ठीक है, वो आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।